एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया प्रभारी जो मीडिया के लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि बिहार में राजनीति के ऊपर में मुसलमानों की जो भागीदारी है उसको लेकर एक बिहार में बड़ा जलसा होने जा रहा है, बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। उस प्रोग्राम में हम लोगों ने प्रशांत किशोर जी को एक चीफ गेस्ट के रूप में वहां आमंत्रित किया और ये प्रोग्राम जनसुराज के बैनर तरीले किया जा रहा है, जिसमें देश और राज्य के विभिन्न जिलों से जिम्मेदार मुसलमान वहां इकट्ठा हो रहे हैं। मुंबई से, महाराष्ट्र के कई इलाकों से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, दिल्ली से कई जिम्मेदार वहां इकट्ठा हो रहे हैं। मैं खुद वहां पे मौजूद रहूंगा। हमारे साथ बिहार की जानी मानी शख्सियत अशफाक रहमान साहब, जो कि एक बिजनेसमैन हैं, एक पार्टी के संयोजक रहे हैं, वो भी उसमें शामिल रहेंगे। और उम्मीद है हम लोगों को कि महाराष्ट्र से भी जो लोग आ रहे हैं उन सभी के नाम को जब आप मंच पर देखेंगे और उनके चेहरों को देखेंगे तो बिहार के लिए ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ होगा कि ऐसी बड़ी शख्सियत वहाँ इस प्रोग्राम में रही। और इस प्रोग्राम का पूरा मकसद यही है कि इतने सालों से जो बिहार के मुसलमानों के लीडरशिप को दूसरी सभी पार्टियों ने हाशिए पे पहुंचा दिया, आपकी जरूरत ही नहीं है मुझे। इसीलिए मैंने आपको ये बात कही, जो आपके सवाल का सही जवाब। जी सर, यह जो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसमें बिहार में कहाँ से आएंगे पब्लिक लोग? बिहार में आपको मैं पहले बता दूं कि एक पार्टी ने बाबू सभागार को 77% या 80% भरा था। उस पार्टी का नाम था हम पार्टी। तो हमको 4 बार न्यूज में कोट करते दिखे कि पूरा बाबू सभागार भर दिए। आपको मैं बताऊं कि बाबू सभागार इस कॉन्फ्रेंस से पहले 4 बार भरा जा चुका है। और ये जो आबादी है, जो खास तौर से जो ये मशवरे की मीटिंग बुलाई गई है, मंजरनामा बुलाया गया है, इसमें बिहार के 38 जिलों से कोने कोने से तो लोग आ ही रहे हैं। कई उलमाए दीन भी हैं, कई आलिम, और कई जो मैंने आपको बताया कि बड़ी शख्सियत जो बिहार में पैदा हुई लेकिन वो बाहर रहने चली गई और बिजनेस करने लगी, उनको भी दावत देकर बुलाया गया। और ऐसा लगता है, आप लोग भी मीडिया में फील करने लगे होंगे कि इस 25 के इलेक्शन से पहले कभी ऐसा नहीं देखने को मिला था कि भाई फेस्टिवल 1 साल पहले से ही मनाने लगे कि इलेक्शन आने वाला। ये माहौल तैयार किसने किया बिहार में? बिहार के बदलाव के सिलसिले में ये माहौल साफ दिख रहा है, साफ, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और कोई क्वेश्चन? प्रशांत किशोर जी पर यह गहरे मंथन की जरूरत है, एक मशवरे की जरूरत है, सवाल जवाब की जरूरत है और लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत को देखते हुए बिहार के इस मंजरनामा में हम बिहार के सभी मुसलमानों को आमंत्रित करते हैं। मेरा नाम उवैस अंबर है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं कई सालों से शिक्षा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को लेकर काम करता रहा हूँ। बिहार बदलना चाहिए, हालात बिहार के बदलने चाहिए। सर, आपको ये कैसे लग रहा है कि दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों पर नहीं ध्यान दिया, प्रशांत किशोर जी आएंगे तो ध्यान देंगे? भागीदारी से लगता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि हम 18% अगर मुसलमान आबादी है तो यादव समाज की आबादी को जब आप देखेंगे तो उनकी आबादी हमारे बराबर हो सकती है या हमसे कम हो सकती है। आप उनके एमपी को लोकसभा में गिनिए, राज्यसभा में गिनिए, विधानसभा में गिनिए और विधान परिषद में गिनिए। आप कुशवाहा समाज 14% है, आप उस कुशवाहा समाज के लीडर्स को गिनिए।
भूमियार समाज, ब्राह्मण समाज की आबादी, कुछ तो आबादी जो 2% वाले हैं, उनको हेलीकॉप्टर में बैठाकर घुमाया जा रहा है, उनके साथ मछली खाई जा रही है, लेकिन 18% वालों को कोई पूछ भी नहीं रहा। इसको कहते हैं लीडरशिप को हाशिए पे पहुंचा। आप चाहे नीतीश कुमार जी की बात कर लीजिए, चाहे आप आरजेडी की बात कर लीजिए, मैं तो साफ कर रहा हूं कि आज पूरे बिहार का मुसलमान किसी पार्टी की फर्स्ट रो में नजर में भी नहीं आता। लोगों ने मान लिया था जनसुराज, ख्याल ये आया कि हम जिस पर हाथ रख रहे हैं वो सरकार बना ले रहा है, तो उनको एक ख्याल आया कि भाई ऐसा करते हैं कि क्यों नहीं इस बार हम अपना हाथ बिहार की जनता के ऊपर रखते हैं। बार बार कह रहे लोग प्रशांत किशोर जी इसमें जो है उनका क्या ख्वाब है, क्या नेता बनने जा रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि प्रशांत किशोर जी ने अभी तक अपना प्रोफेशन बदला नहीं। प्रशांत किशोर जी इस बार भी पक्की वादे के साथ में कह रहा हूं कि वो इलेक्शन लड़वा रहे हैं। उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है? इलेक्शन लड़वाना। उनकी एक्सपर्टीज इलेक्शन लड़वाना है और वो अभी भी इलेक्शन लड़वा रहे हैं, लेकिन फर्क इस बार यह है कि वो बिहार की जनता को इलेक्शन लड़वा रहे हैं, बिहार में खुद की पार्टी को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। वो इस बार के मुखिया इस पार्टी में इस प्रकार से नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर के चेहरा होंगे। ये बात बहुत क्लियर उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। एनीथिंग एल्स? पहले आपको ये पूरी स्टोरी समझनी होगी। अगर आपके पास चैनल में, सभी चैनल्स के पास इतनी जगह है, वो चला सकते हैं तो चला। प्रशांत किशोर जी वॉज अ कंसल्टेंट। प्रशांत किशोर जी वॉज अ कंसल्टेंट। किस चीज के कंसल्टेंट थे वो? पॉलिटिकल कंसल्टेंट। जब वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी चला रहे थे तो उन्होंने एक कंपनी के अंदर अपनी ऑनरशिप के अंदर में टेंडर लिया, चाहे वो मोदी जी आएंगे तो हम उनके में टेंडर लेंगे। जैसे डॉक्टर बनने के बाद इंसान इलाज करते समय ये नहीं पूछता है कि तुम आरएसएस के आदमी हो, कि तुम गुंडा हो, कि तुम मवाली हो, कि तुम मौलवी हो। ऑपरेशन करने का धर्म है मेरा, उसका दर्द पेट में है, मैं पेट का दर्द ठीक करूंगा। एक प्रोफेशन का ईमानदारी से वाहन करना इंसान के उसूल को दर्शाता है। प्रशांत जी वॉज अ कंसल्टेंट एंड पॉलिटिकल कंसल्टेंट के पास मोदी जी का प्रपोजल आया। मोदी जी के उस प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उस प्रपोजल पर काम करके मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले गए। बट उस वक्त वो बिहार के लीडर के रूप में नहीं देखे जा रहे थे। ही वॉज एन कंसल्टेंट। फिर उसके बाद उन्होंने ममता को लाया, फिर उन्होंने केजरीवाल जी को लाया, फिर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष